नमस्कार। ऑल एग्ज़ाम की इस ऑडियो रेडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये जो ऑल एग्ज़ाम की ऑडियो रेडियो सीरीज़ है, आपको पता है इसमें आपको जो है वो स्क्रीन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप रेडियो सुनते हैं वैसे ही आप सुनकर जो है वो अपना रिवीजन जो है वो कर सकते हैं और एक अच्छा खासा हेल्दी रिवीजन जो है यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आज रिवाइज़ किए जाएंगे करंट अफेयर्स। और देखिए, करंट अफेयर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि हम इससे पहले जनवरी महीने के कंप्लीट करंट अफेयर डिस्कस कर चुके हैं। फरवरी महीने के हमने जो है वो करंट अफेयर डिस्कस कर लिए हैं। 3 पार्ट हम वहाँ से भी डिस्कस कर चुके हैं। जो भी फरवरी के करंट अफेयर बच जाते हैं, एक आधा पार्ट बचा है, उसको हम जल्दी ही डिस्कस कर लेंगे। और अभी हम मार्च के करंट अफेयर जो है डिस्कस कर रहे हैं। आज से जो है हम 5-5 दिनों के करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 5 मार्च तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। और हर एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है न्यूज़पेपर, अगर आप नहीं पढ़ते तो न्यूज़पेपर की जानकारी आपको हो जाएगी, क्योंकि न्यूज़पेपर से बनाए गए हैं। और करंट अफेयर्स वैसे भी इन जो है वो कवर किए गए हैं, ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड जैसे भी बनते हैं। तो करंट अफेयर्स में सबसे पहला करंट अफेयर आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक कमेटी गठित की है। ये कमेटी जो है वो जांच करेगी, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी अडानी के अगेंस्ट, उसकी जो है वो जांच करेगी। क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन ये पूछेंगे आपसे कि इस कमेटी को कौन हेड कर रहा है, इसको कौन हेड करेगा। तो इस कमेटी के जो हेड बनाए गए हैं वो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं, एएम सप्रे। एएम सप्रे का नाम आपने ध्यान रखना है, ये जो है वो हेड बनाए गए हैं इस कमेटी के। इसके अलावा इस कमेटी में और भी सदस्य हैं, जैसे कि केबी कामत, ओपी भट्ट, नंदन नीलखनी और जेपी देवाधर और एस सुंदर सेन, ये जो हैं वो सारे इसके मेंबर हैं। आपको अगर ज़्यादा याद नहीं रखना है तो आप इतना याद रख सकते हैं कि एएम सप्रे जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो इस कमेटी को लीड करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से ही मिलता जुलता एक और जो करंट अफेयर का क्वेश्चन बना था वो ये बना था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो आदेश दिए थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट किए जाते हैं उसकी प्रोसेस जो है वो किस तरह से होगी। अब उनको अपॉइंट करने के लिए जो है एक कमेटी होगी, जिस कमेटी में जो है एडवाइस जो देंगे ना, उस एडवाइजरी कमेटी की बात कर रहा हूँ। इस एडवाइजरी कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे जो लोकसभा से होंगे। अगर मान लीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए एटलीस्ट जो क्राइटेरिया कोई भी पार्टी पूरा नहीं कर पाती, तो जो भी अपोजिशन में उसके बाद पार्टी आएगी वही जो है लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल प्ले करेगी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, यानी कि चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो ये होंगे इसमें। और ये जो है एडवाइजरी कमेटी में होंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डिसीजन दिया है तो इसमें जो बेंच हेड कर रही थी इस कमेटी को, ये के.एम. जोसेफ थे, सुप्रीम कोर्ट के जज, जिन्होंने इसको लीड किया या फिर हेड किया, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है आपका नागालैंड से। नागालैंड से ये बनता है कि नागालैंड में अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुए, तो नागालैंड में जो इलेक्शन हुए वहाँ पर 2 महिलाएं जो था वो एमएलए 2 महिलाएं जो था वो एमएलए के रूप में चुनकर पहली बार आई। उनके नाम ज़रूरी हैं। तो नागालैंड की जो फर्स्ट वुमेन एमएलए है उनके नाम आपने ध्यान रखने हैं कि फर्स्ट वुमेन एमएलएज यहाँ की कौन कौन सी हैं। तो एक का नाम है हेकानी जाखलू और दूसरी का नाम है सलहोतू ओनुओ क्रूस। तो एस क्रूस नाम याद रखना और जाखलू याद रखना, ये 2 नाम आप याद रखना कि ये जो है वो नागालैंड में जो है वो पहली बार वुमेन एमएलए चुनकर आई है। नागालैंड के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए कि नागालैंड में जो है वो 60 सदस्यीय विधानसभा है। ये आपको पता होना चाहिए कि 60 मेंबर जो है यहाँ पर विधानसभा के होते हैं। इसी तरह एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन बना, इंडिया ने एक मीटिंग को होस्ट किया। ये मीटिंग थी गवर्निंग बोर्ड ऑफ भीमस्टेक सेंटर की। इंडिया ने इसको जो था मीटिंग को होस्ट किया और इंडिया ने कहा कि इंडिया जो है एक भीमस्टेक एनर्जी सेंटर जो है वो एस्टेब्लाइज करेगी। कहाँ पर? बेंगलुरु में। CPRI बेंगलुरु में जो है वो एक भीमस्टेक एनर्जी सेंटर जो है वो इंडिया के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो ये CPRI बेंगलुरु ज़रूर ध्यान रखना। भीमस्टेक का आपको पता है कि 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ इसकी स्थापना हुई थी। इसमें अलग अलग सदस्य जो था वो टाइम के अनुसार जुड़ते रहे। वैसे तो 7 सदस्य हैं इसमें। इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है और नेपाल है, भूटान है। जो भीमस्टेक नाम है उसका पूरा नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। ये आप भीमस्टेक का पूरा नाम जो है वो ध्यान रखना। भीमस्टेक का पूरा नाम इंपॉर्टेंट है।
इसका जो हेडक्वार्टर है वो ढाका बांग्लादेश में जो है वो स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन भीमस्टैक के बारे में भी आपने रिवाइज कर लिए। इसी तरह सरकार ने एक समर्थ स्कीम जो है वो चलाई थी। इस स्कीम को जो है वो मार्च 2024 तक जो है वो चलाया जाएगा। अब इस समर्थ का पूरा नाम क्या है? पहले समर्थ की स्पेलिंग देखिए। समर्थ की स्पेलिंग है SAMARTH। इसमें S स्टैंड करता है स्कीम, पूरा नाम ही सुन लीजिए आप, स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। तो ये जो स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर है, आपने ध्यान रखना है कि टेक्सटाइल से संबंधित है ये स्कीम। अगर एग्जाम में पूछा जाता है ना कि ये समर्थ स्कीम किससे संबंधित है, तो ये टेक्सटाइल से संबंधित है और मार्च 2024 तक इसको जो है वो चलेगी ये स्कीम। और औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। ये हमने लास्ट टाइम फरवरी के करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था, परंतु क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि किस मिनिस्ट्री ने जो है वो इसकी परमिशन दी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है वो फाइनल परमिशन जो है वो यहाँ पर दी है, ये आप ध्यान रखना। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर से जो कटिंग्स बनी थी। इसी तरह आपने ध्यान रखना है कि एक इसी तरह धरोई वेटलैंड था। धरोई वेटलैंड जो है वो खबरों में था। तो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि धरोई वेटलैंड जो है या फिर धरोई रिजर्व जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये जो है गुजरात में जो है वो स्थित है। गुजरात आपने ध्यान रखना है, धरोई जो वेटलैंड है। अच्छा, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है ये आप कमेंट करके जो है वो जल्दी से बता दीजिए। और इसी बीच नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया 4 मार्च को और इसकी थीम रखी गई थी अवर एम जीरो हार्म। हमारा एम है कोई भी हार्म नहीं, जीरो हार्म होना चाहिए। तो ये थी इसकी थीम, अवर एम जीरो हार्म जो था वो इसकी थीम रखी गई थी। और अगर अब हम मूव करते हैं वर्ल्ड करंट अफेयर की तरफ, जो 1 से 5 फरवरी के बीच कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने, तो उसमें इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 की ये रिपोर्ट आई। इसमें इंडिया का रैंक रहा 42, ये आपने ध्यान रखना है। और टॉप कंट्री जो इसमें रही वो US रही, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने साथ में ध्यान रखना है कि एक इंस्टीट्यूशन ने अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है। इस रिपोर्ट का टाइटल रखा गया है More than a billion reasons the urgent need to build universal social protection। तो more than a billion reasons the urgent need to build universal social protection, ये रिपोर्ट जो है वो यूनिसेफ के द्वारा जो है वो जारी की गई है। यूनिसेफ ILO ने जो है उसको जारी किया है। ILO का पूरा नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो है वो ILO का पूरा नाम है। तो ILO का पूरा नाम साथ में ज़रूर ध्यान रखें कि ILO का पूरा नाम क्या है। और इसी के साथ आपने ध्यान रखना है कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई है मोर देन बिलियन रीजन, इसमें बताया गया है कि अर्जेंट नीड है एक यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन जो है वो बिल्ड करने की, ये कहा गया है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ के द्वारा इसको जॉइंटली जो है वो जारी किया गया है। तो 1 से 5 जनवरी के बीच में जो थोड़े से करंट अफेयर बने थे वो हमने कवर कर लिए। आप मुझे कमेंट करके एक फरवरी महीने के करंट अफेयर से क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि मुंबई का जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है उसका रीनेम किया गया है, तो उसका रीनेम किसके नेम पर जो है वो नाम रखा गया है उसका, वो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। फरवरी के करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था ये। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।